हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 3.3 के हम जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है आपको। ओके, देखो क्या हमसे बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। जब हमारी ये कंडीशन जो है वो दी गई है, जब कुछ ऐसा है ना, जब a की वैल्यू जब दी गई है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है ना। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली, आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखते चले आ रहे हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम इस चीज़ को निकालने में नहीं होगी। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सर यहाँ पर दिख रहा है क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश की बात करते हैं। तो देखो हमें निकालना है ए डैश, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले तो हमें ए डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड ए डैश, है ना। तो हम क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। सो ए डैश इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। तो ए डैश हमें क्या पता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। हमें इस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज मैंने आपको क्या बताया है कि जो रोज होती हैं, है ना, बात समझो, जो रो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में, या फिर अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो ये, या फिर आप किसी कॉलम को कन्वर्ट कर लो किसमें, रो में। तो ये हमारा होता है ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा सर मेरे पास ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो हम चाहते हैं सर कि हमारा जो C1 है वो अब हमारा अब क्या बन जाए, R1 बन जाए। ये C1 हमारा क्या बन जाए, ये C1 हमारा R1 बन जाए, ये C2 हमारा R2 बन जाए और ये C3 हमारी R3 बन जाए। ठीक है, देखो हमने कहा सर ये हमारा C1 है, तो अब इसको हम, अगर ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो क्या कर लिया जाए, देखो कितना हो जाएगा C1, तो हम कैसे लिखते हैं, देखो 0 माइनस ए माइनस बी। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है। फिर अब देखो हमारे पास ये जो कॉलम C2 है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं R2 में, दैट इज ए और 0 और माइनस सी। थर्ड वाले कॉलम को हम थर्ड वाले रो में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज बी सी एंड 0। ये हमारा निकल गया क्या, ये हमारा निकल गया ए डैश। हमने ए डैश निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, सिंपल, हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है। तो हमने ए डैश निकाल लिया भाई ना, तो अब हम क्या कर लें, ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। देन फर्दर हम 1/2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमने कहा सर हम निकाल लेते हैं क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश। ओके, तो 1/2 को तो फिलहाल हम यहीं छोड़ देते हैं। हमें लिखना है ए, तो ए की आपको वैल्यू पता है ना, देखो कितनी है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया ना, 0 बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है। ए डैश जो है वो देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0। ठीक है, देखो ये जो एनसीईआरटी में इतने सारे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, है ना। एनसीईआरटी ऐसे पागल नहीं है कि वो इतने सारे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने के लिए ऐसे बार बार रिपीट। आप सोच रहे हो कि सर ये तो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब एक ही जैसे हैं। तो हाँ ठीक है, बट किस लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है, इसके प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो जल्दी से देखते हैं, खत्म करते हैं इसे हम। तो क्या हो जाएगा, 1/2 को फिलहाल हम सर यहीं पर छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जैसे 0 0 ए बी बी 0, है ना, इस तरीके से। तो 0 को 0 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ए को देखो यहाँ ए है और यहाँ माइनस है, तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 ही मिलेगा। उसके बाद बी है और माइनस बी है, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट रो तो हमारा 0 हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, माइनस ए प्लस ए कितना मिलेगा, 0 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, ये भी हमारा 0 मिल गया। माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0 0 0, तो हमारा ये क्या मिल गया, 1/2। अब इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 1/2 का, तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपकी निकल गई क्या, ये आपकी निकल गई 1/2 ए प्लस ए डैश। ये आपने निकाल लिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये आपका फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो हो गया कंप्लीट। नाउ अब अगर हम बात करें 1/2 ए माइनस ए डैश की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1/2 ए माइनस ए डैश। देखो मैंने कहा सर 1/2 और ए माइनस ए डैश की सर हमें वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया। अब उसके अंदर में हमने पहले मैट्रिक्स ए को रखा, तो मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 0 है, ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0।
ओके, फिर माइनस क्या है मेरे पास, फिर माइनस है मेरे पास ए डैश। तो ए डैश देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, अपनी कॉपी से देखो क्या है, जीरो है, माइनस ए है, माइनस बी, ए जीरो, माइनस सी एंड बी सी जीरो, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अब पहले इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1/2 को भी बाहर ही छोड़ दो, है ना, जीरो 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 हो जाएगा। ए और देखो माइनस ए और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज ए प्लस ए हो जाएगा ना, दैट इज जाएगा ये 2a। बी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 2b। क्लियर है, बोलो। बी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, टू बी प्लस बी दैट इज 2b। माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2a। जीरो और माइनस जीरो दैट इज जीरो हो जाएगा। सी और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी दैट इज 2c। ठीक है, माइनस बी और माइनस बी दैट इज माइनस का 2b। ठीक है ना, और और क्या हो गया, ओके। इसके बाद माइनस सी और ये माइनस सी कितना हो गया, माइनस का 2c और जीरो प्लस या जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। अब क्या कर दो हम, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो। देखो 1/2 इंटू टू ए दैट इज ए, 1/2 इंटू टू बी दैट इज बी, माइनस का ए जीरो, सी माइनस का बी, माइनस का सी एंड जीरो, ये आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है ना, बहुत आसान है। ओके, कर लिया। ओके सर, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। देखो सर, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसमें बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, टोटल बात समझो, आपके टोटल 1 से लेकर के टोटल 4 क्वेश्चन है। तो हम इसमें कोई 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक सबसे छोटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बाद में हम सबसे एक बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, तो आपको सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो आप इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ना। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपका कोई, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई ए है, तो आप इस ए को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश और -1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इस चीज़ को अगर आप सॉल्व कर दोगे, तो फिर से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमें ये लाना है, मतलब हमें ए प्लस ए डैश निकालेंगे, फिर ए माइनस ए डैश निकालेंगे, हम दोनों को ऐड वैड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जो भी हमारा सिंबल है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। और हमारी वो जो वैल्यू आनी चाहिए वो ए के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा है देन वी कैन से दैट कि हाँ, हमारा भाई ये जो है वो हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है इतनी बात ना, ऐसे ही करना है। ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बहुत ही आसान सा हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उसके बाद हम एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो तो इसमें हमें जो, देखो इसको, इसमें बेसिकली आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हमें जो सबसे जो छोटा नज़र आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो सर, तो हमने कहा फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या है मेरे पास, 3, 5 और 1 -1। ठीक है ना। अब तो सबसे पहले हम इसे क्या कर ले, लेट कर ले, है ना, लेट ए इज इक्वल टू 3, 5, 1 -1। तो अगर ए है तो हम इसका क्या सबसे पहले क्या निकालें, हम तो सबसे पहले इसका ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, रो गया कॉलम में, कॉलम आया रो में, दैट इज, देखो ये 3, 1 हमारा क्या कॉलम है, तो 3, 1 आ गया रो में, 5, 1 हमारा कॉलम है, तो 5, 1 भी हमारा आ गया रो में। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए डैश। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश की हम पहले सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/2 को तो फिलहाल यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है सर, 3, 5, 1 -1 एंड प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है सर, 3, 1, 5 -1। ठीक है ना, ये है मेरे पास वैल्यू। अब देखो 1/2 को तो हम पहले बाहर रख लेते हैं, है ना। बोर्ड मास वाला रूल तो आप जानते हो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। देखो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है ना, आप इसको क्या कर लो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 × 6 दैट इज 2, 3 × 6 3। क्लियर है। फिर 1/2 × 10 दैट इज 5, 1/2 × 6 दैट इज 3, 1/2 × -2 -1। तो ये आ गया आपका 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है ना, इतनी आसान में आ रही है, बहुत आसान है, यहाँ तक तो क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, ओके, एक यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना,
ये चीज़ 5+1 जाने का मेरा दिमाग है, 5+1 दैट इज़ 6 होगा, तो 6 होगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, पता नहीं मेरा दिमाग का है, चलो देखो कोई बात नहीं, ठीक हो गया, गलती हो गई, गलती सुधर गई, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा क्या है, क्या मिल गया हमें, ये मिल गया 1/2 a प्लस a डैश की हमें वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम क्या निकाल लें, अब देखो अच्छा बात समझो, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो होता है ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये क्या है कि ये जो वैल्यू है ना 1/2 a प्लस a डैश, ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसकी, a की, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू नहीं, केवल क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसकी, ए की है। कैसे पता, तो आप इसका क्या करो, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकालो। तो आप जब देखो, आप मान लो कि आपका ये बेसिकली एक है क्यू या पी है, मान लो क्या है ये बेसिकली पी है। देखो अगर आप पी डैश निकालते हो तो पी डैश आपको क्या मिलेगा, पी डैश आपको क्या मिलेगा, देखो पी डैश आपको मिलेगा 3 ये, और ये वाला कॉलम ले लो 3 -1, ठीक है, क्या मिला पी डैश आपको 3 और 3 -1 मिला। तो देखो ये जो वैल्यू आई, पी की जो वैल्यू आई है ना, ये जो पी हमारा पी था और पी डैश की जो वैल्यू आई है वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। सो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा ये जो पी होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। फिलहाल हमें ये नहीं प्रूव करना था, ठीक है, ये बेसिकली नहीं बताना, बस इतना कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, अच्छा हाँ ठीक है सिमेट्रिक। तो बेसिकली ये हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी, हम क्वेश्चन को एक बार ध्यान से नहीं पढ़े। हमने कहा कि सर हमने इसका पी डैश निकाला, तो हमने कहा कि सर ये हमारा जो पी डैश है वो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। तो हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और हम दोनों को सम करेंगे, है ना। यहाँ पर आप ये भी बता दो कि P इक्वल टू क्या है, P डैश है, सो हमारी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो हमने निकाला है ना ये चीज़, ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरा हमें क्या करना है, सिमिलरली हमें क्या निकालना है, 1/2 और a माइनस a डैश निकालना है। और ये जो हमारी होती थी, ये हमारी क्या होती थी, ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। हम इसे अभी प्रूव भी करेंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम ये तो निकाल लें कि हमारी ये है क्या एग्जैक्टली। ओके, तो a की वैल्यू रखते हैं, कितनी है a की वैल्यू मेरे पास 3 5 1 -1, और माइनस a डैश की देखो हमने वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितनी है 3 1 5 -1, ये हमारी a डैश की वैल्यू है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 1/2 को हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं और इसको आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 1 - 5, ओके 1 - 5 कितना हो जाएगा, ये आपका होगा माइनस का 4 एंड -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1/2 का तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 2 और -2 और 0। तो ये आपने निकाल लिया 1/2 a माइनस a डैश की, आपने ये वैल्यू निकाल लिया। अब हम चेक कर लें कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो हमारी होती है वो हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब भाई अगर हम ऐसे हवा में तो कहेंगे नहीं, हमें इसे प्रूव भी करना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं सर कि हमारी ये P है, ये क्या है, ये हमारी जो मैट्रिक्स है, लेट हमने ये मान लिया कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है P है ना। तो P इज इक्वल टू मान लो हम क्या कर लें 0 2 -2 एंड 0। अब हम इसका क्या निकालते हैं, हम इसका P डैश निकालते हैं, देखते हैं निकाल करके। तो P डैश हमने निकाला तो क्या हमें मिलेगा 0 -2 और ये हो गया 2 0, रो कॉलम में कॉलम रो में। अब आप इसका माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास देखो 0 0 और ये -2 था तो अब ये +2 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये आपका -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। आप ये देख रहे हो कि P डैश इज इक्वल टू क्या आया माइनस इतना, और ये देखो ये जो इतना है 0 2 -2 0, ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं क्या कि हमारी जो P है वो क्या है माइनस, या फिर ऐसे कह लें कि हमारी जो P डैश है, हमारी ये जो P डैश है वो क्या है -P के इक्वल है। तो अगर भाई -P के इक्वल है तो हम कहेंगे ना, सो हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा 1/2 a माइनस a डैश, ये हमारा क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आप ऐसे पूरा लिखोगे स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी डबल एम ही करना, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, सम करते हैं।
इस 1/2 a माइनस ए डैश का और इस ये जो हमारा आया है वैल्यू 1/2 a प्लस ए डैश का, हम क्या करते हैं, इनका हम सम निकालते हैं। ठीक है सर, तो निकाला जाए। ओके, सो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत आसान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर लिया जाए 1/2 और a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया हूँ तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है ना, 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश। ओके सर, तो ऐड किया जाए इन सभी को। ठीक है ना, वैल्यू रख दी जाए। क्या है, देखो मेरे पास 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू देखो कितनी आई थी, ये आई थी मेरी 3 और -1, यही तो आया था। और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश की देखो वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई आपकी 0 2 -2 0। इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा सर, देखो 3 + 0 दैट इज आ गया आपका 3 + 2 कितना आ गया 5, 3 - 2 कितना आ गया 1, है ना, और 1 - 1 + 0 दैट इज माइनस का 1। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है वो देखो वो किसके इक्वल है, देखो आप अपने क्वेश्चन को देखो, यही तो आपका ए है ना। सो हम कह सकते हैं, है ना, क्या कि इनका जो सम होगा, है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा, हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जिस मैट्रिक्स से हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। क्लियर है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका हो गया। बस इतनी सी बात याद रखनी। तो अभी हमने ये बहुत ही छोटा वाला क्वेश्चन किया, अब हम एक सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे डिफिकल्ट आपको लग रहा हो। ओके सर, 10 का हम एक और देखते हैं, बाकी का सेकेंड वाला भी आप कर सकते हो। एक हम देखते हैं थर्ड वाला और जो सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो एक जैसा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना। आपको अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ये भी कमेंट करके बता दो, सर हम सेकेंड वाला भी अपलोड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स दे दिया है। क्या, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो मैट्रिक्स गिवन है वो गिवन है, क्या गिवन है, 3 -1 और -2 -2 1 एंड -4 -5 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर ले, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं भाई। लेट ये हमारा क्या है, वो हमारा a इज इक्वल टू दिस है। तो हम इसका क्या निकालना है, हम इसका a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश इसका कितना हो जाएगा बताओ, देखो कैसे निकालते हैं डैश, मैंने आपको बताया है, रो को कर दो कॉलम में। जैसे मान लो आपका ये फर्स्ट कॉलम है तो हम इसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देते हैं ना, दैट इज 3 -2 -4। ये सेकेंड कॉलम है तो 3 -2 -5। ये हमारा थर्ड कॉलम है, -1 1 2। ये हमारा हो गया ए डैश। ये मैंने क्या निकाल लिया, ये हमने ए डैश निकाल लिया। ओके, अब हमें वही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 1/2 और a प्लस ए डैश। और इसे ही हम क्या कहते थे, इसे ही हम कहते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे ना, बोलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे ना इसे। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। कैसे भाई, तो अभी हम देखो इसको हम प्रूव भी करेंगे कि हमारी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये तो निकाल लें। ओके, तो 1/2 और a की वैल्यू देखो कितनी रखते हैं, 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2। ये हमारी a डैश है, प्लस सॉरी a है। a डैश की वैल्यू रखते हैं कितनी है, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 3 कितना हो गया 9 3 और -2 कितना हो जाएगा, ओके 3 और 3 9 हो गया। सॉरी, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, ये क्या मजाक है। 3 6 3 और 3 आपका कितना, 3 और -2 कितना हो जाएगा 1 -1 और -4 कितना हो जाएगा -5 -2 और +3 कितना हो जाएगा 1 -2 कितना हो जाएगा -4 1 और -5 कितना हो जाएगा -6 -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 और 1 कितना हो जाएगा -4 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा आ गया a प्लस ए डैश की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो कर देते हैं 1/2 का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा सर, देखो 1/2 का हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 1/2 × 6 दैट इज 3 हो गया। उसके बाद
वन इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कर लें 1/2 -4 इंटू 1/2 दैट इज -2, और ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट यार, -4 क्या सर आप भी कितनी गलतियाँ करोगे। एक गलती सर आपकी माफ़ थी, अपने सर इतनी सारी गलतियाँ करती, चलो कोई बात नहीं, माफ़ करती, चलो 5/2 -4/2 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का, हाँ माइनस का 2 और 2, बोलो इतना ही तो आएगा ना, कहीं गलती नहीं है ना, ठीक है, सही है सही है सही है। ओके, तो हमने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने 1/2 a + a डैश। अब आपको चेक करना है भाई, आपने कहा कि आपने ये जो निकाला ये है क्या, हम कह रहे हैं सर ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपने कहा सर कैसे बताओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है, तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फंडा अप्लाई करते हैं, तो हम इसे लेट कर लेते हैं भाई, ये हमारा जो है ये p बराबर हमारा है इतना 3 1/2 -5/2 और 1/2 -2 -5/2 और -2 ये हमारा p है। तो हम इसका p डैश निकाल करके देखते हैं, है ना। हमने p डैश निकाल करके देखा तो सेम वही आना चाहिए, अगर सेम वही आता है तो हम कह देंगे हाँ भाई हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने कहा सर रो बन गया कॉलम में, है ना, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 और -2, फिर -5/2 -2 और 2। तो आप देख रहे हो क्या कि p देखो कितना है 3 1, इतना सेम वही चीज़ है। तो हम कह रहे हैं सर कि हमारी जो p थी, है ना, हमारी जो p है वो किसके इक्वल है, p डैश के इक्वल है। सो हम ये कहेंगे कि 1/2 a + a डैश इज सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ फर्दर अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको फॉर्मूला पता है ना, आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो कि एंड 1/2 a - a डैश इज इक्वल टू, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। वो भी हम चेक करेंगे कैसे, तो फिलहाल हम इसकी वैल्यू तो पहले निकाल लें 1/2। अच्छा ए की देखो वैल्यू आप अपनी कॉपी से देख करके रखो कितनी है, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, माइनस ए डैश की वैल्यू देखो कितनी है, तो 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 2, ये हमारी ए डैश की वैल्यू है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा 1/2। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एकदम ध्यान से करते हैं बच्चे, इस बार गलत देखो कोशिश करेंगे गलत नहीं करने की। ओके ठीक है यार, बहुत ज़्यादा नहीं है, पता नहीं कहाँ दिमाग इधर उधर चला जा रहा है, थोड़ा बहुत आदमी जो है वो दिमाग से डिस्टर्ब हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। ओके बी केयरफुल। देखो मैंने कहा सर 3 - 3 0, सही है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, -1 + 4 कितना हो जाएगा, -1 + 4 ये आपका हो जाएगा 3, -1 + 4 दैट इज ये आपका हो जाएगा 3, सही है ना। अच्छा -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, -2 और +2, देखो -2 और ये माइनस हो गया +2 दैट इज 0, 1 और +5 कितना हो जाएगा 6, क्लियर है ना, -5 0 6। अच्छा अब -4 और +1 कितना हो जाएगा -3, -5 और -1 कितना हो जाएगा -6 और 2 और -2 दैट इज 0। इस बार तो सही है, ठीक है, क्लियर है, -4 3 -2, ठीक है सर, ये सही है। अब आप इसमें क्या कर लो 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 0, 5/2 3/2 -5/2 है ना, 0 6/2 का मतलब क्या हो गया 3, -3/2 -6/2 का मतलब क्या हो गया माइनस का 2 3 है ना, और 0। तो ये आपकी मिल गई क्या, ये आपकी मिली 1/2 a - a डैश। तो अब हमने कहा सर कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट हाउ कैसे देखो, तो हम क्या करें, हम इसको मान लेते हैं सर, रिलेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा p है, p इज इक्वल टू क्या है 0 5/2 3/2, ओके ये बहुत ज़्यादा डार्क चल रहा है, 5/2 और 0 3
और -3/2 और -3 और 0। तो हम इसका पी डैश निकाल करके देखते हैं। हमने कहा सर पी डैश, चलो निकाला जाए पी डैश। तो वही हो जाएगा क्या, 0 -5/2 और -3/2। फिर सेकेंड कॉलम की बात कर लें तो सेकेंड रो में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा 5/2, 0 एंड -3। थर्ड रो की बात कर लें 3/2, 3 और 0। अब आप क्या कर लो, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपने कहा सर माइनस को हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 0, 5/2 और माइनस में और 3/2, ठीक है। सिमिलरली -5/2, एक मिनट, एक तो पता है क्या, रात का समय है और ऐसा जब खटखट की जब आवाज़ें आती हैं ना तो दिल थोड़ा दहल सा जाता है चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी खटखट की। ओके ओके ठीक है, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो पी डैश इज इक्वल टू, देखो हम क्या कर रहे हैं, -5/2, 0 और ये हो जाएगा 3, है ना। और माइनस का 3/2, ये -3 और ये 0। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ना, 0, 5/2, एक मिनट यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3। तो ये किसके इक्वल है, ये आपके p के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं क्या सर कि हमारा जो p डैश है वो -p के इक्वल है। तो भाई अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ना, सो क्या हो जाएगा, सो 1/2, यही तो है हमारा 1/2, मतलब a माइनस a डैश, इसी को तो हम p कह रहे हैं, है ना। इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप इन दोनों का क्या कर लो, आप इन दोनों का सम ले लो। इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया, इतनी बातें नोट डाउन कर ली। देखो अब हम इसे हटाते हैं, कर लिया ना, इतनी बातें हम हटाते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से रिक्वायरमेंट है, तो हमने सर हमने 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल लिया, ठीक है। तो हमने कहा सर सम क्या कर दिया जाए, इनका सम कर दिया जाए, ठीक है। सो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। चलो करते हैं, देखते हैं। तो 1/2 ए प्लस ए डैश की देखो वैल्यू कितनी है, कितनी आई है, तो ये आई है सर 1/2 ए प्लस ए डैश कहाँ गया, हाँ ये 3, 1/2 -5/2 और 1/2 -2 और -2, ठीक है, और -5/2 और -2, 2, ठीक है ना। ध्यान से एकदम, प्लस इसकी वैल्यू देखो कितनी आई, इसकी वैल्यू जस्ट यहीं पर तो लिखी हुई है, तो हम इसी को लिख देते हैं 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। ऐड कर दिया जाए, ऐड करने किसको नहीं आता, रेज योर हैंड। देखो कहाँ से, हमें कैसे दिखेगा सर, आप हाथ उठा रहे हो, देखो कितना आ जाएगा 3 और 0 कितना आ जाएगा 3, ओके। 1/2, 5/2, तो 1/2 प्लस 5/2 दैट इज 6/2 का मतलब 3। अरे बस में -5/2 और प्लस का 3/2, तो -5 और 3 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो -5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 2, 2/2 दैट इज माइनस का 2 दैट इज माइनस का 1, है ना। माइनस बड़ा है भाई, 1/2 -5/2 तो -4/2 आएगा, -4/2 का मतलब -2 और 0 दैट इज माइनस का 2, -2 और प्लस का 3 दैट इज प्लस का 1, -5/2 -3/2, 5, 3, 8 माइनस का 8/2 दैट इज माइनस का 4, -2 माइनस का 3 माइनस का 5, 2, 0। तो देखो ये जो है वो हमारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हो गया ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, वो हमारा क्या होगा, वो हमारे एक इक्वल होगा। तो हमने ये फर्स्ट कर लिया और हमने थर्ड कर लिया। सेम बच्ची इसी तरीके से आपका जो सेकेंड है ना, और जो फोर्थ है वो सेम इसी तरीके से है। कर लोगे आप, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैंने कर लिया है, अभी जस्ट बैठे बैठे मैंने अभी करेंगे, है ना, और मैंने कर लिया। आप ये कमेंट करके मेरे को बताओगे आप। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर उनके सेम है ना। अगर 2/2 तो दोनों 2/2, 3/3 2/3 तो दोनों मतलब सेम ऑर्डर का है, ठीक है। देन ए बी माइनस बी ए इज, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन बताने हैं कि ए सही होगा, बी सही होगा या सी या डी सही होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हम ट्राई करते हैं। हम देखो अब बेसिकली क्या कर रहा है, तो क्या कर दिया जाए। देखो हमने कहा कि अगर ये हमारे सेम ऑर्डर के हैं, एक मिनट, ये ऑर्डर, ओके ये ऑर्डर था, ठीक है।
तो बताना है इसमें से। देखो अब कह रहा है, सबसे पहले ये समझो कि क्या कह रहा है कि ए और बी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बात समझना बच्चे कि अगर हमारा ए और बी अगर सिमेट्रिक्स है तो बताओ, अगर ए अगर सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डैश आएगा, और बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी डैश आएगा। बोलो आएगा ना आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है कि हमें ए बी माइनस बी ए निकालना है, ठीक है सर। हमें क्या करना है, हमें ए बी माइनस बी ए निकालना। तो हमने कहा ए बी माइनस बी ए, और आप इसका डैश ले लो, ठीक है। चलो निकाल करके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा बताओ। ये आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ना ये ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ये तो हमारा रूल होता था, आप ये फॉर्मूला जानते थे ना, ठीक है। ए डैश माइनस का बी डैश। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। वैसा नहीं है कि ए बी और बी डैश है तो इसको आप बी ए बी लिख देना, हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब आप ए बी का मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा मत कर देना कि इसको उठा करके इधर ले आया, इसको उधर ले गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। ये जैसे है ऑर्डर, जिस ऑर्डर में है उसको आप वैसे ही ऑर्डर में रखो। अच्छा, तो देखो अगर ऐसा है भाई, देखो अगर ए डैश इज इक्वल टू, मैंने आपसे बताया, आपने ये कहा था कि सर अगर हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश होगा। तो हम ए डैश की वैल्यू क्या रख दे, ए रख दे और बी रख दे, रख सकते हैं माइनस बी और ए रख सकते हैं, है ना। आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, देखो अब ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो क्या बचेगा, बी ए माइनस ए बी, ठीक है, बी ए माइनस ए बी। तो देखो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो जो ए बी माइनस बी ए डैश था उसकी जो हमने मतलब उसका अगर हमने सिमेट्रिक मतलब हमने उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो हमारे किसके हो गया, मतलब जस्ट देखो तो इस केस को आप क्या कहते थे, ये जस्ट आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा 100% सही, है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। चलो बच्चे, आप इसका मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए कितने बच्चे कमेंट करके बता पा रहे हो, या कितने बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हो, ठीक है। ओके, कमेंट करके आप मुझे मेरे को बताओ कि इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसका जो आंसर होगा, जो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। कर दिया कमेंट, नहीं कर पा रहे हो, नहीं आ पा रहा है आंसर। चलो देखो कैसे करते हैं। आपने कहा सर मेरे पास ए इज इक्वल टू दिया है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए की वैल्यू इफ ये हमारी कंडीशन दी गई है ना। तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो हम ए की वैल्यू रख देते हैं। ये सॉल्व नहीं करना है, ये आपको बेसिकली टिक करना होता है। तो आप इसको सॉल्व थी तो करके तो टिक करोगे ना, ए की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है। ओके, तो ए की वैल्यू देखो कितनी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस क्या किया जाए, ए डैश निकाला है। तो इसका आप ए डैश देखो क्या हो जाएगा, देखो आपको जो दिख रहा है ना ये, इसका ए डैश आप निकालो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो होगा। और इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन से ऑर्डर का लेंगे, ये भाई हमारे कौन से मैट्रिक्स है, ये हमारे 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो ये भी हम क्या लेंगे, 2x2 ऑर्डर का ही लेंगे, है ना। तो कैसे लेते हैं, 1 0 0 1, ये हमारा हो गया 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बहुत बढ़िया। देखो तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 0, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। देखो अब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ओके, यहाँ से अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, ये हम यहाँ पे ए लिखे हैं, ठीक है। तो अल्फा की आप यहाँ से वैल्यू निकालो। देखो अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल है तो आप ये कह सकते हो क्या कि 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ये ले लो या फिर ये ले लो, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा ही छोड़ दो। देखो 1/2 में कितने 1/2 जो है वो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो ना 1/2 दैट इज 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, कॉस 60 का मतलब क्या होगा, π/3, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है तो कितना बचता है, अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, π/3 आ गई, ठीक है। तो π/3 दैट इज जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो ये अल्फा था, तो ये हमने एक्सरसाइज कर लिया खत्म, ठीक है, फिनिश 3.3। देखो आप चलते रहो मेरे साथ, ठीक है। हम जो है वो फिजिक्स के वीडियो भी क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो आप वो सर्च कर सकते हो, ठीक है, फिजिक्स
क्लास 12th बाई राउंड टेबल स्टडी आपको मिल जाएगा। हम बेसिकली अभी हम सेकेंड चैप्टर में हैं और सेकेंड चैप्टर भी जल्दी हम लोग का ये ख़त्म होने वाला है फिजिक्स का, है ना। और ये तो मैथ्स में तो हम लोग खत्म कर ही रहे हैं, लगभग हम ये आज 3.3 का ये हमारा एक्सरसाइज हो गया फिनिश। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद का जो भी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताया करो कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लगते हैं, ठीक है ना। ओके, तो रखते हैं यहीं पर और आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।